चंगेज़ खान की जिंदगी का आगाज तैमूरजंग के तौर पर हुआ, एक लड़का जो इन में मंगोलिया के सख्त मैदानों में पैदा हुआ। इसके वालिद यसुजी को हरीफों ने जहर दे दिया, जिससे तैमूरजंग का खानदान बेसहारा और मुफलिस हो गया। जंगली जड़ों और मछलियों पर जिंदा रहने पर मजबूर तैमूरजंग ने खुदा हिसारी और धोखे का दर्द सीखा। एक हरीफ कबीले ने इसे पकड़कर गुलाम बना लिया, वो फरार हो गया, जिससे लचका व चालाकी की इब्तिदाई अलामात जाहिर हुई। इसने अहमात कायम किए, बोर्टे से शादी की और इसे अगवाकारों से बचाया। यहास के कमन का पहला तजर्बा था। इन मुश्किलात ने इसकी फुलादी मर्जी को मजबूत किया और इसे सिखाया कि ताकत हासिल की जाती है, विरासत में नहीं मिलती। वह लड़का जो मैदान में तकलीफा ठा रहा था, पहले हाय का यसार रहनुमा बन रहा था, जो दुनिया को बदलने वाला था। तैमूरजंग का बोर्डे को बचाना उसके एक रहनुमा के तौर पर उभरने की अलामत था, जिसने इत्तेहाद और इंसाफ के ख्वाहां पैरोकारों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। मंगोल मैदान कबायली जंगों से तबाह था, लेकिन तैमूरजंग ने एक वाहिद मुत्तहद हुकूमत का तस्वुर किया। इसने पुराने कबायली तक़सीम को ख़त्म किया, मखलूत फौजी यूनिट बनाए और लोगों को पैदाइश के बजाय काबिलियत की बुनियाद पर तरक्की दी। इसका सबसे बड़ा हरीफ जामू खा रवायत पर कायम रहा, लेकिन तैमूरजंग की असलाहात और नज़्म-ओ-ज़ब्त गालिब आया। 14 वर्ष तक इसने तमाम हरीफों को शिकस्त दे दी थी और एक अजीम करोलताई में इसे चंगेज़ खान आलमगीर हुक्मरान का ऐलान किया गया। वह बेसहार और रका मैदान का मालिक बन गया था, जिसने एक नई मंगोल कौम बनाई। इसका उजनावर क़यादत जल्द ही मंगोलिया से बाहर कैदनिया कोई शिकल देगी। मंगोल कबाइले के मुतहदा होने के बाद चंगेज़ खान ने यशिया और ताकतवर जिन खानदान के खिलाफ मुहिमात शुरू की। मंगोलों ने तेजी से ढाल लिया, मुहासरे की जंग में महारत हासिल किया और शहरों को ज़ीर करने के लिए नफसियाती हथकंडे इस्तेमाल किए। इसकी फतूहात ने वसी दौलतावर इलाका लाया, लेकिन चंगेज़ खान जानता था कि सिर्फ ताकत से एक सल्तनत को बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसने यह साइम किया जो नज़्म-ओ-ज़ब्त, मसावात और मजहबी आज़ादी को नाफिज करने वाला एक कानूनी ज़ाबिता था। इसने एक तहरीरी इंजाम, एक डाकरेली नेटवर्क अपनाया और तिजारत को फरोग दिया, जिससे शाहरा हरिशम पहले से कहीं ज्यादा महफूज हो गई। अनासलाहात ने नज़्म व ज़ब्ता और इस्तेहकाम लाया, मंगोल रियासत को एक हकीकी सल्तनत में तब्दील किया। चंगेज़ खान की फौजी जानता और बसीरत अंगीज़ हुक्मरानी का इम्तिज़ाज सल्तनत को मुमताज़ करता था। दुनिया अब एक नई ताकत एरूज को दिख रही थी। चंगेज़ खान की मगरबी महमात ने ख़वार्ज़ में सल्तनत को तबाह कर दिया, जिससे इसकी खौफनाक किशहर तमजीद पुख्ता हो गई। इसकी फौजों ने शहरों को तबाह किया और आबपाशी के निज़ाम को तोड़ दिया, दहशत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। फतह के बावजूद एक सिंगन चोट के बाद इसकी सेहत गिर गई। तांगुत के खिलाफ अपनी आखिरी मुहिम में उसने फतह हासिल, लेकिन अंदोर दाबडू सविड में बीमारी या जख्मों की वजह से इंतकाल कर गया। इसकी मौत को खफीहर खा गया। इसकी दफीन की जगह आज तक का एक राज है। मरने से पहले इसने अपनी सल्तनत को अपने 4 बेटों में तकसीम किया, इसके मुस्तकबल को महफूज बनाने के उम्मीद में। अजीम खान की फानी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन इसकी विरासत ताब ही शुरू हो रही थी। चंगेज़ खान की विरासत पर शदीद बहस की जाती है। कुछ मालिक में इसे एक बेरहमत बाहकुम के तौर पर देखा जाता है, मंगोलिया में एक कौमी हीरो के तौर पर। इसकी फतूहात ज़ालमाना थी, लेकिन आसन ने मैदान को मुत्तहद किया और एक कानूनी और इंतजामी निज़ाम बनाया जो पायदार था। पाक्स मंगोलिका ने यूरेशिया भर में इस्तेहकाम, तिजारत और सकाफती तबादला लाया। मशरक़ और मगरब के दरमियान अख्तरा आता और ख्यालात का भाव हुआ, जिसने आलमी तारीख को नई शक्ल दी। अगर चहास्क सल्तनत टूट गई, लेकिन आसने जो पल बनाए वो तशद्दुद से ज्यादा देर तक कायम है। आजिज़ाना आगाज से तैमूरजंग का ऐसी ताकत बन गया जिसने तहजीबों को हमेशा के लिए बदल दिया। चंगेज़ खान का साया आज भेज दी दुनिया पर फैला हुआ है।